नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आज 16 मार्च की क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, CAA के खिलाफ विदेश में से भी आई बड़ी खबर। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी बोले देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। कैसे अखिलेश यादव ने PDA का नारा देकर अखिलेश ने जीता उत्तर प्रदेश का दिल। और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने किसानों समेत तमाम लोगों से कर दिए 5 गारंटियां दे दी हैं। इसको लेकर बीजेपी में टेंशन। क्यों प्रधानमंत्री बोले कि देश के लोकतंत्र को हम मजबूत कर रहे हैं, तो विपक्ष ने दिया करारा जवाब। तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पूरे देश में EVM को लेकर मच गया बवाल। अब EVM और ख़ास करके चुनाव आयुक्त पर उठे सवाल। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने अपने भरोसेमंद केंद्र सरकार के 2 लोगों को चुनाव आयुक्त का अफसर बना दिया है, यानी कि उनको नियुक्त कर लिया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दिग्विजय सिंह और विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिरकार बीजेपी चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहती, तभी तो बीजेपी अब चुनाव आयोग तक में अपने लोगों को भर रही है। सवाल उठाए गए कि आखिरकार जिस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि चुनाव आयोग भी अब निष्पक्ष नहीं रहा है। आपको बताते चलें CAA को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ज़ोरदार हंगामा। जी हाँ, आपको बता दें विदेश में भी CAA को लेकर एंटी मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। इस कानून को कहा जा रहा है, इस कानून को सरकार तत्काल में वापस ले, क्योंकि ये देश के मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है। यही नहीं, यहाँ पर बाद में हो सकता है सरकार इसमें से ईसाई धर्म तमाम लोगों को निकाल दे और सिर्फ हिंदुत्व को रखे। ये आरोप भी विपक्ष लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की तैयारी कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल CJI ने लगाई जमकर फटकार। CJI का नाम क्यों हटाया। दरअसल आपको बता दें चले चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें अब चुनाव आयोग में जो भी अफसर चुने जाया करेंगे उसमें एक देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, एक DY चंद्रचूड़ देश के CJI होंगे और एक जो है विपक्ष के नेता खरगे होंगे, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के। लेकिन आपको बता दें चले बीजेपी ने DY चंद्रचूड़ का नाम हटाकर एक और अपने नेता को कमेटी में शामिल कर लिया, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि बीजेपी ने अपने मनमाने तरीके से अपने 2 लोगों को चुनाव आयोग का अफसर बना दिया। ये चुनाव आयोग के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष फिर नहीं रह जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव बोले इस बार PDA ही देश से बीजेपी को साफ करेगा। उत्तर प्रदेश से आए थे, उत्तर प्रदेश से ही वापस जाना तय है। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल PDA के बल पर जिस तरीके से अखिलेश ने ये कहा है कि फिलहाल PDA में दलित, पिछड़े और आदिवासियों को सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने साफ वादा किया है कि फिलहाल दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है ये देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि उनकी सत्ता से ही, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही वो तमाम मुद्दों को उठाएंगे और ख़ास करके उनको उनका हक भी दिलाने का काम करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, चुनावी चंदे से बढ़ गई बीजेपी की टेंशन। चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है मोदी सरकार को, और सरकार जाने के बाद उन लोग को असर पड़ने वाला है जिन लोगों ने मोदी सरकार को चंदा दिया है और जिन लोगों को मोदी सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है दोस्तों मेगा एंटरप्राइजेस ने। इसने दिया है 9,080 करोड़ रुपये का चंदा। अब आप समझ सकते हैं कि 9,080 करोड़ रुपये का चंदा कितना होता है। और इसी के साथ साथ एक गेमिंग कंपनी है, गेमिंग एंड जो है रेस्टोरेंट फ्यूचर कंपनी, इसने दोस्तों 1,300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जिसके बाद आपको बताते चले बवाल मच गया है। अडानी, अंबानी से लेकर तमाम लोगों के इस लिस्ट में नाम है। और आपको बताते चले जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेगा और फ्यूचर एंड कंपनी ने जिन लोगों ने चंदा दिया है, मेगा कंपनी को तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी दिया है, 14,400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दे दिया गया केंद्र की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार को खास कर बीजेपी और विपक्ष में तनाव बढ़ गया है। जबकि बीजेपी का ये डेटा रिलीज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने ज़ोर ज़बरदस्ती कर
खास करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस डेटा को रिलीज़ करा ही लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, लोकसभा में बदल जाएगा खेल। इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया है। दरअसल आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू करना चाहते हैं। 15 दलों ने इसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, तो 30 लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जो 30 लोगों ने समर्थन किया है, बताया जा रहा है वो छोटे दल हैं, जो छोटे मोटे दल हैं। लेकिन जो 15 बड़े पार्टियां हैं उन्होंने विरोध किया है। जैसे कि सबसे पहला नाम कांग्रेस का है, दूसरा नाम बीएसपी का है यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी, तीसरा नाम जो है यहाँ पर दोस्तों राजद का है, आरजेडी तेजस्वी यादव की। शिवसेना ने भी इसका विरोध किया है, केरल सरकार ने भी इसका विरोध किया है, ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है, हिमाचल सरकार ने भी इसका विरोध कर दिया है। तमाम जितने भी ज़्यादातर पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध ही किया है। हालांकि जिन दलों ने इसका सपोर्ट किया है उनके पास नंबर ज़्यादा है सरकार के पास। तो अब ये देखना होगा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन सच में लागू हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये खर्चा तो बचेगा, लेकिन आपको बताते चलें इस चुनाव में दिक्कतें बहुत आएंगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराना ये पॉसिबल नहीं है, लोकसभा और ख़ास करके तमाम राज्यों के। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार गेम पलटने के लिए सरकार की नई नीतियों पर फिर गया पानी। जी हाँ, आपको बताते चले, राहुल गांधी बोले हम किसानों के साथ खड़े हैं। अब किसानों का हर वादा कांग्रेस पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक मौका इंडिया गठबंधन को देकर देखिए और फिर देखिए किसानों की तमाम मुश्किलें हम हर लेंगे। आपको बता दें चले, कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम तमाम किसानों के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों की को गारंटी देते हैं कि उन लोगों को जो भी परेशानियां हैं उनको जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। आपको बताते चले, राहुल गांधी इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं कि जो भी परेशानियां किसानों को आ रही हैं उनका इलाज किया जाएगा और उनको पूरी सहायता दी जाएगी। अब देखते हैं, राहुल गांधी की महिलाओं को भी गारंटी दी गई है, क्या ये चुनावी गेम बदल देंगी ये गारंटियां? आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया बवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, सरकार के ऊपर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले मोदी तो गयो। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार सत्ता में दोबारा नहीं आ पाएंगे। संजय रावत ने कहा कि लोगों ने 10 साल दिए बीजेपी को, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। संजय रावत ने यह आरोप भी लगाया है कि फिलहाल बीजेपी देश में जो चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले, संजय रावत इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि फिलहाल देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो ख़तरनाक है। संजय रावत ने यह भी कहा कि फ़िलहाल देश का लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है और उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो हैं यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले CAA अल्पसंख्यक मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ओवैसी बोले बीजेपी चाहे कुछ भी कहती रहे लेकिन CAA का ओवैसी ने विरोध कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि CAA मुस्लिम विरोधी है और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहती रहे कि ये एंटी मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे विदेश मीडिया में ये छाया हुआ है कि ये कानून एंटी मुस्लिम विरोधी है और इसी को लेकर जमकर बवाल भी मचा हुआ है। आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा। केजरीवाल बोले फिलहाल देश के लोगों को बाहर निकाल कर बीजेपी बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को यहाँ बसाना चाहती है। यही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर बस गए तो हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को घर छोड़ना पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी उनको? उनकी जगह तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को नौकरियाँ दी जाएंगी। यही नहीं दोस्तों, जमकर भड़ास निकाली केजरीवाल ने और कहा कि विदेश में 3 करोड़ लोग हैं, अगर वो 3 करोड़ यहाँ आ गए तो फिर क्या होगा ये आप समझ सकते हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से सरकार की नीति पर उठने लगे सवाल। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले इस बार किसानों की लड़ाई आर पार की है, किसान अपने मुद्दे से पीछे नहीं।